हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। आज हम विद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल देखेंगे। एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन है। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये प्लेट दिया हुआ है, पहला लेते हैं क्वेश्चन। ये प्लेट दिया हुआ है, प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। यहाँ पे तीन रेखाएं कैसे, ये कैसे, ये कैसे और एक ऐसे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या है। 1 2 3 की प्रकृति पूछा जा रहा है कि वो प्लस है कि निगेटिव, प्लस है कि माइनस है, ये पूछा जा रहा है। और इसमें से किसकी संहति ज्यादा है, साथ में संहति पूछा जा रहा है कि इसकी संहति सबसे ज्यादा किसका है। संहति, ये तीनों में से संहति किसका ज्यादा है, संहति ज्यादा किसका है, किसका है। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका ज्यादा है, ये पूछा जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ एक एक्सप्रेशन कराए थे आपको प्लेट के बीच के लिए। तो यहाँ से आया था विक्षेप का वैल्यू y बराबर आपको याद होगा, तो नहीं याद होगा तो पीछे वीडियो आप देख लेंगे और उससे आप हेल्प लेंगे कि कैसे ये बनाया गया था। यहाँ से देखेंगे तो ई बटा में m, ये भी ये आया था एक्स स्क्वायर बटा में भी एक्स का स्क्वायर। ये होता है अपना सूत्र। यहां से देखिएगा तो ये y जो विक्षेप था, इसके विक्षेप था y ई बाई एम। तो यहां देखिए ई कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है इसका। ये ई विद्युत ये q आवेश दिया हुआ था और e बाई एम, ई विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था। तो ये कंडीशन, x भी दूरी दिया था ये प्लेट का, अभी x इसका वेग भी दिया था। तो डिपेंड करता है e बाई एम पर। तो y जो है समानुपाती हो जाता है e बाई एम पर। तो ये समानुपाती होता है। यदि आवेश का मान ज्यादा होगा तो विक्षेप भी ज्यादा होगा। द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे देखिए विक्षेप क्या हो जाएगा, कम होगा, कम होगा। अब यहाँ प्लस है और ये दोनों इधर अट्रैक्ट हुआ है, तो 1 और 2 की प्रकृति क्या होगी। ऐसे भी आप देखिए, ये प्लस है, जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक ये इधर नहीं गया होगा। तो ये दोनों का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो प्रकृति तो पता चल गया कि 1 और 2 की प्रकृति क्या है, निगेटिव है। लेकिन 3 की प्रकृति क्या है, ये देखिए माइनस की ओर आया है, तो मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। गॉट इट। तो ये हो गया धनात्मक। तो अब देखना है कि इसकी संहति किसका जाता है। ये आपको पता हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन होगा, ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन होगा, और ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो द्रव्यमान इसका ज्यादा किसका है। तो इस रेशियो से भी देखेंगे तो ये विक्षेप ज्यादा हुआ है तो इसका विक्षेप ज्यादा होगा, इसका विक्षेप कम हुआ है, मतलब ये क्या होगा, जो तीसरा जो होगा वो प्रोटॉन की संहति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तीसरा का संहति अधिक है, संहति अधिक है, अधिक है। ये हो गया आंसर। आपको 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बॉडी को इस तरह से बॉडी ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा में हम लोग ये करते हैं कि एक चार्ज को, ये प्लेट है, प्लेट के बीच ही रखते हैं, यहां माइनस माइनस माइनस, इससे 30 डिग्री 7 पर फेंका जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालना है कि ये प्लेट से पार हो जाए, प्लेट से क्या हो जाए, पार होकर के ये ऐसे जाकर के फिर ऐसे गिरे। ये निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है इसकी, कि हम कितने वेग से इसको फेंकेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ पे।
अधिकतम ऊंचाई निकालना है। एक आवेश लिया गया, एक आवेश को लेकर के इसको 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री एंगल पर इसको फेंका जा रहा है। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये निकालना है कि एच मैक्सिमम कितना ये प्राप्त करेगा जिससे कि इसको टच करते हुए नीचे गिर सके। ये वैल्यू निकालना है आपको, एच मैक्सिमम का वैल्यू। अब तो 11th में जाना पड़ेगा। 11th के कुछ मैक्सिमम हाइट के लिए इसके वेलोसिटी मतलब पलायन वेग कर रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप गति जब देखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां जाएंगे तो देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g होता है। 2g होता है, 2g होता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होता है। अब हमको यू का वैल्यू थीटा का वैल्यू मालूम हो जाए तो निकल जाएगा। अब हमको ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए इसकी आखिर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वेलोसिटी यू ही है, यू को ही यू मान लिया है, इसको यू ही है। तो यू का वैल्यू आपको निकालना है कि कितना होगा। इसके बाद आप क्या निकालिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर यू का भी वैल्यू चाहिए, यू की वैल्यू कितनी है ये चाहिए। साइन स्क्वायर 37, 2g का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना होगा, त्वरण यहाँ इफेक्टिव है, ये त्वरण का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा कि त्वरण की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि ए वाई एफ वाई जो होता है वो ई क्यू होता है, एफ बराबर ई क्यू। ए वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, तो ई क्यू बटा में एम हो जाएगा। ये ए वाई निकल गया। यही जो होगा इफेक्टिव जी इफेक्टिव होगा, यही जी जो होगा इफेक्टिव होगा, ये इफेक्टिव होगा। तो ये ई क्यू बटा में एम हो जाएगा इसका जी का वैल्यू। तो एच मैक्सिमम निकालेंगे, एच मैक्सिमम जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री, और साइन 37 का मान के लिए बताए थे आपको, याद होना चाहिए। ये 37 डिग्री होता है, ये 3 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, ये 5 लेते हैं, तो 3 बटा अपना 5 आ जाएगा साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, तो 3/5। ये 2g का वैल्यू कितना लिखेंगे, ई क्यू बटा में m लिखा जाएगा, 2q बटा में m लिखा जाएगा, ये 2q बटा में m लिखेंगे, 2q बटा m लिखेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो ये तो हो गया अपना यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर बटा में ये हो गया m ऊपर चला गया तो 2e³ हो जाएगा, 2e³ हो जाएगा, 2e³ हो जाएगा। यदि ये डिस्टेंस पूरा d ले लेते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, तो ये दूरी जो होगा वो d ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना d लिख देंगे। तो ये हो जाएगा d, यहाँ से यू स्क्वायर जब निकालेंगे तो 2e³ बटा में यू स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। तो u कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 ये निकाल लेंगे। u तो खत्म हो गया, यहाँ तो u आ गया बाहर, ये गुना हो गया, u इधर आ गया, नीचे आ गया ये, तो ये आ गया बाहर,
तो ये अंदर में क्या बचेगा अब 2EQD बटा में m, यही वेलोसिटी होगा जिससे कि वो मैक्सिमम हाइट को अटेन कर पाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें कराए हम, एक क्वेश्चन इस तरह का, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।